हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। हमने एमओ थ्योरी में डिस्कस किया था कि अगर दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो एमओ फॉर्म होंगे। कौन कौन से? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। 2s के साथ कंबाइन करेगा, ओवरलैप करेगा तो बनेंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ये एमओ थ्योरी का पोस्टुलेट था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे उतने ही एमओ फॉर्म होंगे। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन करने से दो एमओ बनते हैं। नेक्स्ट आता है, अब p में तीन ऑर्बिटल है, pz से कंबाइन करता है तो सिग्मा 2pz बनता है, और px के साथ और py के साथ कंबाइन करता है तो फिर पाई 2px पाई स्टार 2px और पाई स्टार पाई 2py और पाई स्टार 2py, ये डिफरेंट एमओ फॉर्म। तो यहाँ हमने ये एनर्जी का ऑर्डर लिखा है। इसके लिए O2 F2 Ne2 एनियन हालांकि फॉर्म नहीं होता, इसलिए इसका हमने क्या लिखा है? हाइपोथेटिकल। इन मोलिक्यूल्स के मोलिकुलर ऑर्बिटल का ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की है, फिर सिग्मा स्टार 1s की। बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। सेम सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s के साथ है। फिर आता है सिग्मा 2pz। सिग्मा क्योंकि पाई से मोर स्टेबल है तो पाई की एनर्जी सिग्मा से ज्यादा होगी। फिर ये पाई स्टार, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 2pz। अगर हम बात करें मोलिक्यूल्स ऑफ बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो वहां जो एनर्जी का ऑर्डर है उसमें स्लाइट चेंज है। यहाँ हमने सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s की जगह k लिख दिया। k फर्स्ट मेन सेल होती है तो उसके लिए सिंबल k रख दिया। नेक्स्ट सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये तो सेम है। यहाँ ध्यान दें, यहाँ देखें सिग्मा की एनर्जी पाई से ज्यादा है, यहाँ कम थी। ये तो नॉर्मल था, यहाँ थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी है। सिग्मा की एनर्जी पाई से कम होनी चाहिए क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पाई से मोर स्टेबल होता है। तो ये डिफरेंस क्यों आया? सिग्मा की एनर्जी पाई से ज्यादा क्यों? तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, इन B2C2N2 एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz इज हायर देन पाई 2p। एक्सप्लेन। इनको छोड़ दें, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, बाकी सभी मॉलिक्यूल्स में लगभग जो एनर्जी का ऑर्डर है वो ये। तो इसके लिए हम देखो आंसर क्या लिखें, एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं इसको। इन तीन एटम के अंदर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनमें एनर्जी का डिफरेंस कम है। इनमें एनर्जी का डिफरेंस कम है, इसलिए इनसे जो एमओ बनेंगे, जैसे 2s से बनेगा सिग्मा 2s, 2p से 6 बनते हैं क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल हैं, तो 2p आपस में कंबाइन करेंगे, दो एटम के p, तो 3 + 3 6 ऑर्बिटल्स आएंगे। उनमें सबसे कम एनर्जी सिग्मा 2pz की होगी। तो यहाँ देखिए एक बार, सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz के बीच एनर्जी कम है। क्यों कम है? क्योंकि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है 2s 2p ऑर्बिटल में वो कम है, इसलिए यहाँ भी एनर्जी का डिफरेंस कम है। एनर्जी का डिफरेंस कम है तो ये आपस में क्लोजली प्रेजेंट होंगे, इनमें डिस्टेंस कम होगी, इसलिए इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से सिग्मा 2pz की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और सिग्मा 2s की कम हो जाएगी, इसलिए पाई 2p से सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये हमने एक्सप्लेन किया कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में सिग्मा 2p की एनर्जी पाई 2p से ज्यादा क्यों? नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मोलिकुलर बिहेवियर। मोलिक्यूल स्टेबल है या अनस्टेबल?
ये डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ या नहीं। तो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं ये हम डिटरमाइन करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। क्या फार्मूला है? ये है 1/2 ऑफ डिफरेंस। ये किसका डिफरेंस है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर किसी स्पीशीज के लिए मॉलिक्यूल या आयन के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तभी मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब Nb की वैल्यू Na से ज्यादा हो। तो हमें क्लियर है कि किसी मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस अगर हमें पता करना है, किसी आयन के बारे में पता करना है, वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला हमें क्लियर हो गया। हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ये हमने ऑर्डर लिखा एनर्जी का। जैसे हमने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s 2s 2p, उसी तरह से मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे, अहवा प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल, हंस रूल। तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप किसमें किए जाएंगे? जिसकी एनर्जी कम है, उसके बाद जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। मॉलिक्यूल इज स्टेबल ओनली इफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब होगा? जब Nb की वैल्यू Na से ज़्यादा। तो हमें क्लियर है कि अगर Nb Na के इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग सेम है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा और उस केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर Nb की वैल्यू Na से कम है तो ये नेगेटिव आएगा, उस केस में भी वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बताएगा कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड फॉर्म हुए। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितने दो एटम के बीच में बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतना वो एटम नज़दीक होंगे, उतना उनके बीच की डिस्टेंस, उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है मीन्स जितने दो एटम के बीच में ज़्यादा बॉन्ड हैं उतना उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट है अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, 0.5 आती है, तो भी मॉलिक्यूल या आयन एग्जिस्ट करेगा और उस केस में वो पैरामैग्नेटिक हो। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर फुल्ली फिल्ड है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, तो डायमैग्नेटिक होगा। तो हम ये मैग्नेटिक बिहेवियर बॉन्ड ऑर्डर से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आएगा तो क्लियर है वो पैरामैग्नेटिक होगा। और बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में तभी आएगा जब किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। अगर बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर आता है, 1 आता है, 2 आता है, तो उस केस में जरूरी नहीं है, वो पैरामैग्नेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आगे स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्डिंग इन होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस। हम अब एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर्म करेंगे उन मॉलिक्यूल्स के लिए जहां दोनों एटम एक जैसे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? होमोन्यूक्लियर। एक जैसे एटम से जो स्पीशीज, जो मॉलिक्यूल और आयन फॉर्म हो। तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इनके जो स्टेप्स हैं वो कॉमन रहेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर हम एनर्जी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, H2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब हमने क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन दो इलेक्ट्रॉन को हमने
ऐड करना है, फिलअप करना है, किसमें, इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। और जैसा अभी हमने कुछ टाइम पहले बताया था, सबसे कम एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1s की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को हम फिलअप करेंगे किसमें, सिग्मा 1s में। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, ये पॉली प्रिंसिपल कहता है, वो चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल है चाहे मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s2 में आ जाएंगे। अब हमने निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। ये सिग्मा 1s है, बॉन्डिंग MO है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, माइनस Na एंटी बॉन्डिंग इसमें है नहीं तो 0, तो कितना आ जाएगा 1। इट मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बताएगा कि किसी मोलिक्यूल या आयन के अंदर 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड फॉर्म हुए। तो क्लियर है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इट मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। फिर हमने देखना है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। देखो ये फुल्ली फिट है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है तो डायमैग्नेटिक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है तो वो स्टेबल है, वो एग्जिस्ट करेगा। अब ये हमने बनाया एनर्जी लेवल डायग्राम। कैसे बनाएंगे, देखो इस एक्सिस पे यहाँ पर है एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ हमने क्या लेने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 2 एटम हैं हाइड्रोजन के, तो एक एटम के लिए यहाँ लिया एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे के लिए यहाँ लिया। दोनों में क्या है, 1s। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसमें फिलअप किया जाएगा, 1s1। तो ये 1s में एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ हमने अपवर्ड स्पिन में दिखा दिया, यहाँ डाउनवर्ड स्पिन में दिखा दिया। ये भी हमें क्लियर है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, वो हाफ फील्ड होंगे, तो उनके इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में होते हैं। अगर हम सेम स्पिन में दिखाएं तो भी ठीक मानेंगे उसको, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करेंगे किसमें, MO में, ये यहाँ पर बीच में क्या आएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन H2 मोलिक्यूल। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, सिग्मा 1s में। तो यहाँ हमने कैसे दिखाने हैं, एक अपवर्ड स्पिन एक डाउनवर्ड स्पिन। ये चाहे दोनों सेम स्पिन में दिखा सकते हैं, ये वैकेंट रहेगा। तो ये हमने क्या ड्रा किया, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर H2। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। अगला स्पीसीज है हाइड्रोजन मोलिक्यूल केटाइन H2 पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो H2 पॉजिटिव में अब इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 1। और ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप करेंगे, सिग्मा 1s। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 1 है, एंटी बॉन्डिंग वैकेंट है 0, तो कितना आ जाएगा 0.5। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव आए, वो चाहे 0.5 आए, फ्रैक्शन में आए, तो भी वो स्टेबल है, वो एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, इसलिए क्या है, ये पैरामैग्नेटिक। तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, हमें क्लियर हुआ। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अगर वो उसमें ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, देखो ये पेयरिंग में थे, तो वो डायमैग्नेटिक है। और अगर अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक है। अब हम इस आयन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे फॉर्म करें। क्लियर है कि H2 पॉजिटिव के अंदर एक H एटम है और एक H आयन है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर्म करेंगे तो एक तरफ तो एटम आ जाएगा, ये जैसे मैंने H एटम लिख दिया, और दूसरी तरफ है वो H प्लस आयन है। H प्लस आयन में हमें पता है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। H एटम में एक इलेक्ट्रॉन था, पॉजिटिव चार्ज आया, मीन्स उसने उसको लूज कर दिया, तो अब ये वैकेंट है। एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो किस में आ जाएगा, सिग्मा 1s में। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए है, H2 पॉजिटिव के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन मोलिक्यूल एनाइन H2 नेगेटिव। H2 नेगेटिव में हमें क्लियर है 2 स्पीसीज हैं, एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन का एनाइन है।
तो यहाँ इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 1 है, तो कुल यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में फिलअप किए जाएंगे और 3rd इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में फिलअप किया जाएगा। फिर यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितना है? 0.5। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्या कहेंगे? H2 नेगेटिव इज स्टेबल एंड एग्जिस्ट, इट इज पैरामैग्नेटिक। ये हम कैसे कहेंगे? क्योंकि यहाँ देखें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ये हमने इसका एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर्म किया। एक जगह लिया है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H नेगेटिव आयन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? सिग्मा 1s में, और एक बचा हुआ सिग्मा स्टार 1s में जाएगा। अब देखें दोनों आयन के अंदर हाइड्रोजन के 2 आयन बने हैं, H2 पॉजिटिव H2 नेगेटिव। दोनों केस में बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है और ये हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो क्योंकि दोनों केस में सेम बॉन्ड ऑर्डर है, इट मीन्स दोनों की स्टेबिलिटी सेम होनी चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ H2 पॉजिटिव है, ये मोर स्टेबल है। H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव में H2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ऐसा? H2 नेगेटिव में हम देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में एंटी बॉन्डिंग में, और ये हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर है वो 2 एटम के बीच में है, वो क्या करेंगे? वो अट्रैक्शन कॉज करेंगे। जब बॉन्डिंग MO फॉर्म होता है तो 2 न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, उससे क्या होगा? 2 न्यूक्लियस 2 एटम के बीच में अट्रैक्शन होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है वो रिपल्सन कॉज करता है। अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है और रिपल्सन से स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक एंटी बॉन्डिंग में है, इसकी वजह से H2 नेगेटिव है वो लेस स्टेबल है। देखिए हमने क्या बताया? इट इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग MO है, ये कॉज रिपल्सन एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ H2 नेगेटिव। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं He2 और उसका मैंने क्वेश्चन ले लिया, एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ He2 ऑन द बेसिस ऑफ MOT। हमें पता है 2 हीलियम के एटम कंबाइन नहीं करते, ये हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। अब उसी को MO थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो सिंपल है, हम क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। He2 के अंदर कुल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें आ जाएंगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 0 आ जाएगा। अगर 2 एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब बॉन्ड बना ही नहीं, इट मीन्स उन्होंने कंबाइन ही नहीं किया, इसलिए हम क्या कर देंगे कि He2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ मैंने 2 ही मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल डायग्राम एक्सप्लेन किए हैं। अपने सिलेबस में कुल 10 एटॉमिक नंबर्स नियॉन तक के एनर्जी लेवल डायग्राम हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें इतना ही करेंगे। थैंक यू।